किसान साथियों नमस्कार। साथियों गेहूं की बुआई का सीजन चलना स्टार्ट है और बुआई भी हो रही है। किसान साथियों इसमें हमारे किसान साथियों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि हमें कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें जिससे उत्पादन अच्छा हो। साथियों इसमें होता क्या है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो जो पारंपरिक अवधारणा से चलते हुए आ रहे हैं वो डीएपी के साथ बुआई करते हैं, बाद में यूरिया देते हैं। तो साथियों हमें आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारे जो गेहूं के पौधे हैं इनका विकास कब हो रहा है और हमें कब कौन सी खाद देनी चाहिए। तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जैसे कि बुआई के समय में कौन सी खाद कितनी देनी है और हमारे जो पौधे जब हमारे ग्रोथ कर रहे हैं उस समय हमें कौन सी खाद देनी है जिससे कि उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि किसान साथियों आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारे कुछ जानकार किसान हैं वो एकड़ में लगभग 30-40 कुंटल तक काटते हैं और जो हमारे कम जानकार किसान हैं वो 10-15 कुंटल तक ही इसमें उत्पादन ले पाते हैं। तो इसमें हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, क्योंकि साथियों वैरायटी लगभग आप जो लगाते हैं वही वो किसान भी लगाते हैं। खाद देने में हमारी काफ़ी ज़्यादा चूक होती है जिस कारण से हमें उत्पादन में मुनाफा कम मिल पाता है। तो साथियों इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें। इसमें साथियों आप लोग देखेंगे कि जैसे कि आप लोग बुआई के टाइम पर केवल डीएपी डालते हैं 50 किलो एकड़ के हिसाब से। साथियों उसमें आप लोग एक काम और कीजिए कि जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आप लोग और बढ़ा दीजिए। क्योंकि साथियों अभी आप लोग जो यूरिया दे देंगे तो हमें आगे चल के यूरिया कम देनी है। क्योंकि उस समय जब पौधे बढ़वार पर होते हैं तो इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसकी बढ़वार को आप लोग यदि रोकेंगे तो नीचे से कल्ले निकलेंगे। यदि उस समय आप लोग यूरिया इसको ज़्यादा दे देंगे तो ये पौधा बढ़वार ऊपर को पकड़ लेगा, ना कि नीचे से कल्लों का फुटाव कम कर देगा। तो उसमें साथियों हमें देखना ये होता है कि जैसे कि हमें 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए होती है हेक्टेयर के हिसाब से। तो उसमें साथियों आप लोग जो आधी मात्रा नाइट्रोजन की है उसे आप लोग डीएपी से जैसे कि 18% पूरी हो जाती है, उसके अलावा जो बचती है उसमें आप लोग आधी मात्रा जो 120 किलो की है 60 किलो नाइट्रोजन वो आप लोग बुआई के टाइम पर ही दे दें। तो उससे साथियों जो हमारी आधी मात्रा बची है लगभग 50%, उसका जो 25% भाग है वो आप जब पहली सिंचाई करते हैं लगभग 25 दिन के आसपास, जब हमारे पौधों में क्राउन रूट जड़ें बन रही होती हैं, उस समय आप लोग माइक्रोफूड और जो हो सके तो नाइट्रोबेंजीन माइक्रोफूड और जो हमारी यूरिया है 25%, इसको मिला करके आप लोग जड़ बनते समय दे दीजिए। और साथियों जब आप 40-45 दिन पर जब दूसरी सिंचाई करते हैं जो इसकी 25% बची हुई मात्रा है आप लोग वहाँ पर दीजिए। और साथियों जैसा कि आप लोगों ने नाइट्रोजन की मात्रा को समझ लिया, अब हमें जो फास्फोरस देनी है वो हमें केवल जो हम लोग बुआई करते हैं उसी समय दे देनी है फास्फोरस पूरी। क्योंकि साथियों फास्फोरस का मुख्य कार्य जो हमारी जड़ों का निर्माण करना, उसको श्वसन दर बढ़ाना, यही होता है। और साथियों इसमें आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें आप लोग एक गहरी जुताई जरूर किया करें। क्योंकि साथियों इसमें कारण ये होता है कि आप लोग जैसे कभी कभी क्या अक्सर कर किसान साथी देखते हैं या करते भी हैं कि आप लोग खेत की एक जुताई करते हैं, उसके बाद रोटावेटर से बीज को बो करके रोटावेटर से जुताई कर देते हैं, जिससे कहीं कहीं पर मिट्टी मुलायम हुई या कहीं कहीं पर बीज उसमें मिल गया। छिड़काव में ऐसे करते हैं किसान साथी, सुपर सीडर वगैरह जो है इसमें एक बार जुताई हुई और साथ ही साथ बुआई कर देते हैं। साथियों ठीक है सुपर सीडर से आप लोग बुआई करें, मगर एक जुताई आप जो हैरो है या फिर कल्टीवेटर है इससे जुताई जरूर किया करें। क्योंकि साथियों जब तक हमारे खेत की तय 4 से 6 इंच तक जुताई नहीं होगी तब तक हमारे पौधों की जड़ें अच्छे से अंदर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नीचे एक लेयर जैसी तैयार रहेगी जिस लेयर को जड़ें पास नहीं कर पाती हैं। साथियों इसमें होता क्या है, जो हमारे पोषक तत्व हैं ज़मीन के नीचे साइड में वो हमारे पौधों तक नहीं पहुंच पाते हैं, उससे हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। साथियों आप लोग गहरी जुताई के साथ में अन्य चीज़ें भी ध्यान रखें।
और साथियों इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग जो ह्यूमिक या नाइट्रोबेंजीन, माइक्रोफूड, यूरिया, ये चीज़ें जो इनको पोषक तत्व देने हैं, इसमें से आप लोग जिंक भी ऐड करेंगे। तो इन चीज़ों को आप लोग जब पौधों की पहली सिंचाई करते हैं गेहूं की फसल में, उस समय आप लोग दे दें, क्योंकि वही समय होता है पौधों की बढ़वार का और उसी समय से कल्लों का फुटाव अच्छे से उत्पन्न होता है। और उस समय सिंचाई इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि उसमें जड़ें तेज़ी से बढ़ रही होती हैं और पौधों की जड़ें तेज़ी से बढ़ें इसके लिए नमी का ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन जब नम होती तो जड़ें सीधी जाती हैं, नहीं तो कड़ी मिट्टी होने की वजह से डीले वगैरह होते हैं तो उसमें जड़ें घूम जाती हैं जो दूर से पोषण नहीं ला पाती हैं। साथियों और जो हमारे खेत हैं इनमें हम लोग काफ़ी टाइम से फास्फोरस का इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें कि किसान साथियों कारण यह है कि जो फास्फोरस है ये घुलनशील नहीं होता है, इसको ज़्यादातर मूवमेंट नहीं होता है, ये जहाँ पर डाल दोगे वहीं पर रहेगा, वहाँ तक जड़ आएगी तब ये उसका उपयोग कर पाएंगी जड़ें, नहीं वहाँ तक जड़ें पहुँच रहे तो ये मूवमेंट नहीं करता है फास्फोरस, जिससे ज़मीन में काफ़ी मात्रा में फास्फोरस पड़ा रहता है पहले से। तो इसके लिए आप लोग फास्फोरस सेल्यूबल बैक्टीरिया जो पीएसबी जैविक खाद वगैरह आती हैं उनका भी प्रयोग करिए, क्योंकि वो हमारी फास्फोरस को घोल करके पौधों के लिए लगा देती हैं। वो जो हमारी पहले से पड़ी हुई फास्फोरस है वो हमारे पौधों के लिए प्राप्त हो जाती है, जिससे हमारे पौधों को अतिरिक्त फास्फोरस मिलती है, वो अच्छे से काम कर जाती है। किसान साथियों आप लोग इसे समझेंगे तो इसमें आप लोग काफ़ी अच्छा लागत का कम कर पाएंगे, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। धन्यवाद किसान साथियों, आप लोगों ने समझा कि हमारी खाद कैसे देनी है गेहूं की फसल में कि हमारा उत्पादन ना घटे और हमारी लागत भी कम आए। धन्यवाद साथियों।